मैं गवाह हूँ। तेजस्वी यादव का फोन मेरे नेता के फोन पर उस समय आ रहा था, मैं वहीं था। अगर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है तो इतनी मिन्नतें क्यों कर रहे थे विपक्ष के युवराज? मगध में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था और मगध में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अगर किसी दल का था तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का था। हम गया में 3 सीट जीतने का हमने काम किया था और 1 सीट सिकंदरा में हमने जीतने का काम किया था। मैं आप देख रहे हैं टैब तक। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हम पार्टी के प्रदेश सचिव अभिषेक जी। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आफ्ताब जी। अभिषेक जी, ये बताइए कि इस बार 2025 का चुनाव में अधिक समय नहीं बचा है, बहुत ही कम समय बचा है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी में लग गई है। तो आपकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का तैयारी क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, समीकरण आपका क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, हमारे नेता का एक नारा है कि सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीबों एक हो। तो हमारा समीकरण, हमारा गठबंधन तो इस मुल्क के, इस राज्य के गरीबों के साथ है और जिसके साथ गरीब की ताकत होगी उसे किसी चुनावी समीकरण की जरूरत नहीं है। हमारी तैयारी साल के 12 महीना रहती है चुनाव के और हमें जिन भी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा हम उन सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और मांझी जी को चाहने वाले, मांझी जी को मानने वाले इस मुल्क के कोने कोने में, चाहे आप कन्याकुमारी चले जाइए, चाहे आप कश्मीर चले जाइए, चाहे आप नवादा से शुरू करिए, चाहे आप पश्चिम चंपारण चले जाइए, मांझी जी के चाहने वाले, मांझी जी के समर्थकों का एक बहुत बड़ा तादाद इस मुल्क में, इस प्रदेश में है। तो जिसके साथ गरीबों का इतना बड़ा जन समर्थन हो उसे चुनाव के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे समझ से। कितने सीट पर आप लोगों का तैयारी चल रहा है? देखिए, हमारी तैयारी, मैंने सीटों में पेच फंस जाता है आपकी पार्टी का। मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारी तैयारी 243 सीट पर है, लेकिन कम से कम, हमारे नेता ने भी स्पष्ट रूप से कहा, कम से कम हमें 25 सीट विधानसभा के इस प्रदेश में लड़ने को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जन समर्थन को देखते हुए और हमारे स्ट्राइक रेट को देखते हुए आप समझ जाइए इस बात को, आप इससे समझिए। पिछले लोकसभा में, लोकसभा 24 की बात कर 24 की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखिए एनडीए औरंगाबाद हार गई, एनडीए जहानाबाद हार गई, एनडीए बगल में आरा हार गई, उसके बगल में एनडीए पाटलिपुत्रा हार गई। हाँ, समझिए, हाँ। इन सारे सीट के बीच में गया एनडीए जीतने का काम किया, मेरे नेता ने जीतने का काम किया। आप उससे पहले पिछले विधानसभा में चले जाइए, मगध में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था और मगध में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अगर किसी दल का था तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का था। हम गया में 3 सीट जीतने का हमने काम किया था और 1 सीट सिकंदरा में हमने जीतने का काम किया था। बाकी सारे एनडीए के घटक दल का स्ट्राइक रेट 50% से कम था, हमारा स्ट्राइक रेट 50% से अधिक था। इसलिए हमारा दावा खासकर इस मगध के बेल्ट में किसी भी अन्य दल से ज्यादा मजबूत है। तो आपके विपक्ष में कहीं ना कहीं ये इल्जाम भी लगता है आपकी पार्टी के ऊपर कि आपका कोई अस्तित्व बिहार में है नहीं, वो भाजपा के दम पर आप जीत के चले आते हैं। क्यों? कुछ दिन पूर्व में जब तेजस्वी जी को बहुमत साबित करना था विधानसभा में, तो क्यों हमारे नेता के दरवाजे पे खड़े थे? मैं गवाह हूँ, तेजस्वी यादव का फोन मेरे नेता के फोन पर उस समय आ रहा था, मैं वहीं था, मौजूद था। आपके सामने तेजस्वी यादव का फोन आ रहा है? मेरे सामने मेरे नेता आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के फोन पर तेजस्वी यादव का फोन आ रहा था और तमाम तरह के ऑफर दिए जा रहे थे, मुख्यमंत्री बन जाइए, उप मुख्यमंत्री बन जाइए, ये विभाग ले लीजिए, लेकिन हमारे साथ चले आइए। अगर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है तो इतनी मिन्नतें क्यों कर रहे थे विपक्ष के युवराज? अच्छा, मांझी जी भी ये कहीं ना कहीं बीच बीच में बोलते रहते हैं कि 25 में सीएम का चेहरा किसको होना चाहिए, ये आपकी पार्टी का कुछ अलग ही स्टैंड रहता है। देखिए, इस पे जब सभी घटक दल के सुप्रीमो एक साथ बैठ जाएंगे तो ये चीजें बहुत छोटी चीज है कि किसके चेहरे पर हमें चुनाव लड़ना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सब वहीं पर तय हो जाएगा। इसमें एनडीए में कहीं इस चीज को लेकर कोई मारामारी, मांझी जी चर्चा भी कर चुके हैं कि उनके बेटे संतोष सुमन को बनना चाहिए। एक बार कहे भी हैं कि पढ़े लिखे भी ज्यादा है,
पीएचडी किए हुए हैं, इस बात को भी कहे मांझी जी ने। इसमें कहाँ कोई शक है। कोई बिहार में नन मैट्रिक है, मैट्रिक भी पास नहीं किया है और वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। दूसरी ओर हमारे पास एक ऐसे नेता हैं जो पीएचडी हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो सौम्य स्वभाव के हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो लोकप्रिय हैं, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जन समर्थन से, विधायकों की संख्या से और परिस्थिति से बनते हैं। और जब उस तरह की परिस्थिति आएगी तो एक न एक दिन डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी भी बिहार के सत्ता के सिरमौर बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो आप लोग की तैयारी, अच्छा लास्ट सवाल कर देते हैं जी। कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कहीं ना कहीं आप पार्टी में एक उच्च पद पर हैं, इसीलिए हम आपको करें, अगर पार्टी आपको मौका उस विधानसभा से दे तो आप कैसे तैयारी करेंगे, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? तो लगता है आपको कि पार्टी पर भरोसा जताना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी को सोचना है। गठबंधन दावेदारी आपकी भी होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं हो सकती है हमारे दावेदारी। जैसा मैंने पहले ही कहा, मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान, मैं युवा है, मौका मिलना चाहिए। मैं 24 घंटे हम लोग जमीन पर रहते हैं। हमारे परिवार ने उस क्षेत्र में एक पंचायत का खिदमत किया है, वहाँ विकास किया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एनडीए का एक अनुशासित सिपाही हूँ और मेरे सेनापति हैं जीतन राम मांझी और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी। उनका जो आदेश होगा कि अभिषेक भाला लेकर मैदान में उतर जाओ, युद्ध लड़ो, चुनावी युद्ध लड़ो, अभिषेक लड़ेगा। उनका आदेश हो जाएगा कि नहीं, फलाने आदमी के पीछे जो है बतौर सैनिक जो है चुनावी लड़ाई लड़ो, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु तो है नहीं। तो ये देखिए अभिषेक जी थे जिन्होंने अपनी बात को बाखूबी से रखा। आप इनकी बातों से कहां तक सहमत है? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।